अभी आप सभी साक्षात अमृत कलश के संपर्क में थे। ये मूल वाणी है। जिनको हिंदी पढ़नी आती है, अगर दिल लगाकर एकाग्र होकर शब्दों के ऊपर अपनी दृष्टि को दौड़ाते रहें, तो आप देखते देखते पढ़ना सीख सकते हो। आप देखते देखते बोलना सीख सकते हो। जो गाथाओं की लय है, तर्ज है, वो आसक्ति है। और जब हम मस्ती में इन गाथाओं को पढ़ते हैं, इसका अपना ही आनंद है। और एक बार आप सभी को पुनः निवेदन कर रहा हूं, हृदय से इन पलों का आभार व्यक्त करें कि हे अनंत पुण्यवाणी, जिसकी बदौलत हमें जिनवानी मिली। जिनवानी को सहजने का, पढ़ने का, घर बुलाने का, घर लाने का, स्थानक में आने का, यहाँ आकर पढ़ने का, यहाँ आकर सुनने का, ये सब सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये अद्भुत है। और इन पलों का संयोग जो लिखा गया है मेरी किस्मत की पुस्तिका में, मैं अपने उन समस्त शुभ कर्मों का, मैं उन समस्त उत्तम पुण्यवाणी का, देखिए पुण्यवाणी से धन भी मिलता है तो पुण्यवाणी से धर्म भी मिलता है। धन मिलता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हो, और धर्म मिलता है तो शायद आप उसको एक कॉमन चीज मान लेते हो। आप ये चीज मान करके चलिए, जिस धन पर तुम इतराते हो वो धन यहीं रह जाएगा। और इन पलों में जो हर्षाता है, हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है, अंतर मन से तरंगित और आनंदित होता है, और इन पलों में जो शुभ कर्म का कहीं ना कहीं से संचय कर लिया, तो ये पुण्यवाणी आपको जिनवाणी से भी जोड़ेगी, जिनवाणी के बोलने वालों से भी जुड़ेगी, और आपको जिनेंद्र भगवान से जोड़ेगी। और गहराई आ गई तो आपको जिनेंद्र देव बनाकर छोड़ेगी। ये विशेषता है। ये आपको जिनेंद्र का पद भी देती है, ये तीर्थंकर का पद भी देती है आपको। इस वाणी के प्रति आपके अंदर अनुरक्ति, भक्ति अवश्य होनी चाहिए, एक आह्लाद होना चाहिए। इसको आप ऐसे मत लीजिए, ठीक है महाराज जी आए, करवा रहे हैं, कर लेंगे। यार इतनी तो फॉर्मेलिटी मत करो, ये तो बहाना है। और ये तो मेरे उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का ये समोसरण इस समय लगा हुआ है, और उनके सानिध्य में हम करोल बाग से आकर के ये जिनवानी सुनाने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो अद्भुत उपाध्याय के सानिध्य में ये अद्भुत समागम जो जुड़ा है, और इस संयोग के लिए जो भी पुण्यवाणी ने लिखा है, एक बार तो बोल दो थैंक यू, एक बार तो बोलो धन्यवाद, कि मैं धन्यवाद मानती हूं या मानता हूं कि मुझे ये इतने सुनहरे पल दिए, जिसमें मेरे सौभाग्य की संरचना होगी, मेरे सौभाग्य की कृति होगी, मेरे सौभाग्य के संस्कार होंगे। तो जब हम अभिभूत होते हैं, अभिभूत होते हैं, अंतर से आह्लादित होते हैं, इन्हीं पलों में सब खेल होता है, सारा खेल इन्हीं पलों में होता है। तो कभी कभी हिसाब लगा लिया करो कि जब हमें कोई मनचाही चीज मिलती है तो हम इतराते कितना है, लेकिन कभी तीर्थंकर चाही चीज, आत्म को जो प्रिय लगे,
वो चीज अगर आई है मेरे पास तो ये प्रसन्नता मेरी आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचती? पहुंचनी चाहिए। ये भाव रखिएगा। और आज हम चतुर्थ अध्ययन का और 5वें अध्ययन का संक्षेप में सार बतला रहे हैं। मूल तो जो महत्वपूर्ण है वो मूल पाठ है जो हमने किया है, यही जो हमने गाया है। और इस मूल पाठ में भगवान ने हमको क्या समझाया है, अगर एक एक गाथाओं पे समझाएंगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, लेकिन जो सारांश है वो सारांश हम समझ लेते हैं। पहले उस सारांश को समझने के लिए 4 लाइनें बोल लेते हैं। सांध नहीं सकता है कोई, सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो, त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो, त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो, स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंदता को छोड़ करके, विजय पथ का हो वरण, रत्न त्रयी आराधना से आत्मरक्षक हो श्रमण, रत्न त्रयी आराधना से आत्मरक्षक हो श्रमण। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। जिस वक्त कोई भी अशुभ कर्म को भोगने का समय आएगा तो हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। पहली बात, जिस वक्त हमारी सांसों की लड़ी टूटने लगेगी उस वक्त इस लड़ी को जोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो, त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। नींद का मतलब है जो तुम गफलत में पड़े हो, और ठीक है वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे, मेरे इतने कनेक्शन हैं, मेरे इतने रिलेशन हैं, मैं इतने बड़ी बड़ी लोगों से, बड़ी बड़ी हस्तियों से मेरा संपर्क है, सब मुझे बचा लेंगे। भैया किस भ्रांति में रह रहे हो आप? जब वक्त आएगा तो अपने भी मुंह फेर लेंगे। हाँ, जिन जिन पे तुम्हें भरोसा है वो भरोसा कब टूट जाए पता भी ना चलेगा। और उस वक्त तुम ये सोचने लगे ये क्यों हो गया मेरे साथ भाई, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, बंदा ये निकल जाएगा। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो निकटतम रिश्ते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए, इस अध्ययन का नाम क्या है? असंस्कृत। इस अध्ययन का नाम असंस्कृत। और असंस्कृत को अगर हम आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब है बिगड़ा हुआ। क्या? जो संस्कृत नहीं है, संस्कारित नहीं है। संस्कृत समझ लीजिए या संस्कारित समझ लीजिए या परिष्कृत समझ लीजिए। जो बेढंगा है, बेडोल है, बेढंगा है, बिगड़ा हुआ है, उसको हम असंस्कृत कहते हैं। भगवान महावीर ने कई तरह से
हमारे मन मानस को समझाते हुए कहा है, असंख्यम जीविये मापमाये। यानी इसका मतलब है जब तुम्हारे जीवन का बिगाड़ होगा, पहला अर्थ, जब तुम्हारे सपने टूटेंगे, क्योंकि आखिर हर इंसान ने अपने अपने कोई ना कोई सपने तो बांध रखे हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, है ना, मैं ये बनूंगा, ये करूंगा। और कभी कभी तुम अपनों के लिए भी ये कल्पना कर ले तो आगे चल करके मेरा ये करेगा, मेरा ये सहारा बनेगा, मुझको ये सहायता देगा, मुझे इस तरह संभाल करके रखेगा, जिस तरह मैं इसे संभाल रहा हूं ये भी मुझे संभालेगा। जब तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लग जाते हो, इसको कहते हैं गलत फहमी, गफलत में रहना। भगवान महावीर उस गफलत से आपको बाहर निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कर्म भोगने का वक्त आएगा ना, तो कोई तेरा साथ नहीं देगा। सच कहता हूं, रिश्तेदार परिजन आपका इलाज करवा सकते हैं, राइट, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, राइट, लेकिन जिस दर्द से आप गुजर रहे हो, क्या उस दर्द को वो बांट सकते हैं? जो पीड़ा आप सह रहे हो, उस पीड़ा को वो बांट सकते हैं? वो आपको देख के रो सकते हैं, सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या हो गया, बस मैं शुभकामना दूं तुम जल्दी ठीक हो जाओ, यही। अब इससे होगा क्या? और ये भी एक मियाद तक ही है जी। जब लगेगा ना बंदे के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, फिर मालूम है फिर क्या रहे, भगवान अब इसे उठा ही ले, लो उठा ही लो जी। क्यों? ये भी एक सहानुभूति प्रकट करने का तरीका है। अब तो कुछ बचा नहीं, उठा ही लो। ये सब हमारी उन गलत फहमियों का निवारण कर रहे हैं प्रभु महावीर। और एक और चीज कह रहे हैं, वेरानुबंधा नरियम उवेंतु। ये बड़ा अच्छा शब्द है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जिन जिन से टकराते हो, या जो भी तुम गलत रास्ता अपनाते हो, जिन जिन से तुम दुश्मनी मोल लेते हो, जिन जिन के साथ तुम बिगाड़ करते हो, अपनों का सुधारने के लिए कितनों से तुम बिगाड़ लेते हो, कितनों से वैर भाव रख लेते हो, कितनों से तुम अनंतानुबंधी का कसाय संयोजित कर लेते हो, अपनों के लिए तुम कितनों से बिगाड़ लेते हो। और उन अपनों के लिए दूसरों से बिगाड़ने के लिए आपने अपना मन मानस जितना बिगाड़ा है, जितने आपने घुटन में या आवेश में जो भी आपने कर्म बंधन किए हैं, और उससे जो भी आपने अशुभ कर्म का बंध किया है, तो जब उसको भोगने का वक्त आएगा तो क्या वो तुम्हारे जिनके लिए तुमने कर्म बांधा है वो तुमको कहेंगे कि इसमें ऐसा 50-50 कर ले? तुम संपत्ति का बंटवारा कर सकते हो, है ना, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति, आधी तू ले ले आधी तू ले ले, ये कर सकते हो। लेकिन भैया कर्मों में कोई बंटवारा नहीं होगा। नुका ऐसा कर मेरा आधे कर्म तू भोग ले, ऐसा नहीं होगा। वेरानुबंधा नरियम उवेंती। अगर तुम वैर भावना से बंधे हुए हो, इसलिए हम संत समाज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम भी कसायों के अंदर चले जाएं, और ये कसाय कब आते हैं बताओ, हम लोगों में कब आते हैं? जब हमें अपनी अपनी संप्रदाय के प्रति राग हो जाता है, अपनी अपनी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए एन केन प्रकारेण, जिसको हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये सब जितनी राजनीति कुचक्र हम जो चलते हैं, इन कुचक्रों का परिणाम हमें नरक में जाकर के भोगना पड़ता है। ये हम लोगों को भी समझा रहे हैं प्रभु, संतों को भी जगा रहे हैं कि हे श्रमण, अपने आप का रास्ता तय कर। तू घर बार को छोड़ चुका है, परिवार को छोड़ चुका है, आत्मा की ओर ध्यान दे। तू आत्ममुखी बन, संप्रदाय मुखी मत बन। दुकान छोड़कर आया है, यहां नई दुकान मत चला।
क्योंकि संप्रदाय भी एक दुकान बन जाती है। ये नई दुकान मत चला, परिवार छोड़ करके आया है तो भक्त परिवार में भी मत उलझ। ये मत कर कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों की शादी करवा दूंगा। लो जी, ये काम हम भी करवाने लग गए, है ना। ले तेरा टेवा मैं बना दूं, तेरा टेवा मैं देख लूं, है ना। कौन सा ग्रह चल रहा है, ले ये मंत्र तू पढ़ ले। ये हम काम करने लग जाते हैं। जो काम पंडितों के हैं, जो काम किसी और के हैं, वो काम हम करने लग जाते हैं। किस लिए? केवल आप लोगों के मोह में, या आपको अपने से बांधे रखने के लिए। कहीं मेरा भक्त, कहीं मेरा श्रावक कहीं और ना चला जावे, केवल इसलिए। अरे परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, आखिर ये शरीर भी छोड़ना है, ये संप्रदाय भी छोड़ना है, ये सब भक्त परिवार को छोड़ना है। तुझे आत्मा की तरफ आना है, मैत्री भाव में आना। यही संस्कारों को देने के लिए बोल रहे हैं। और ये भी कह दिया है, कड़ान कम्मान ना मोखती। मैं गाथाओं के छोटे छोटे कुछ पहलू बतला रहा हूं, जिसमें ये हमको समझा दिया अच्छी तरह से। कड़ान कम्मान ना मोख अथी। जब तक तू अपने किए हुए कर्मों को नहीं भोग लेगा, तब तक कर्मों से तेरा पिंड, तेरा छुटकारा नहीं होगा। पहले भोग, और भोगने के बाद ही तू मुक्ति की तरफ जाएगा। जब तक भी एक कर्म बचा रह जाएगा, तब तक तू इस संसार के जाल से बच नहीं पाएगा। हाँ, इस कारागृह से मुक्त नहीं हो पाएगा। देखिए, आपने देखो गज सुकमाल मुनि का वर्णन सुना, केवल एक ही कर्म बाकी था, उसके लिए वहां तक आना पड़ा उस बंदे को। एक ही कर्म, और उस कर्म को मालूम कितने लाख भवों के बाद? 99 लाख। 99 लाख। 1 करोड़ बाकी में एक ही ले गया और रह गया होगा 1 लाख। 99 लाख भवों के बाद वो कर्म भोगा, और उसको भुगतते ही मुक्ति में चले गए। लेकिन जिस शानदार तरीके से उन्होंने वो कर्म का भुगतान किया, वो अद्भुत था, अद्भुत था। मतलब सिर पर अंगारे डालने वाले के लिए मन में एक रत्ती भर बुरे भाव नहीं आए। वो समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होते ही ज्ञान होने लगा। वहां पर उनको जाति स्मरण भी ज्ञान हुआ होगा, तब उन्हें याद आया होगा। क्योंकि ये तभी आता जब व्यक्ति शांत होता है। अशांत अगर हो जाए तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए कहते कि हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओ मत। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हड़बड़ में नहीं, हड़बड़ाना नहीं, एकदम उत्तेजित मत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये भी तो सोच सकते हो, जैसे किसी ने तुमको गाली दी, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, एकदम हड़बड़ा जाते, ताव में आ जाते। शांत हो जाओ, और शांत होते तुम्हें सब कुछ नजर आने लगेगा। शांत होती पता चलने लगेगा, देख जो तूने दिया है बेचारा वही तो तुझे वापिस लौटा रहा है। अब जब ये भाव आ जाएंगे तो उसके प्रति दुर्भाव नहीं आएंगे। दुर्भाव से बचना है हम संतों को भी और आप श्रावकों को। जितना दुर्भाव से बचोगे उतना, दुर्भाव समझते होंगे आप, बुरे भाव से, किसी के लिए गंदे भाव लाना, इन बुरे भावों से आपको बचना है। चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बहू हो, चाहे साथ हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, दुर्भाव से बचना है। क्योंकि दुर्भाव के पलों में कसाई मजबूत होते हैं, और कसाई की मजबूती में कर्म मजबूत होते हैं, और कर्म की मजबूती में फिर वो निकाचित कर्म बन जाते हैं। निकाचित कर्म अगर कोई भी बन गया, निकाचित कर्म का मतलब जानते हो, जो कर्म हमने जानबूझ करके किया है, अपने होशो हवास में किया है, जो कर्म हमने जानबूझ करके किया है, वो निकाचित कर्म कहलाता है। और निकाचित कर्म का मतलब है अब इस कर्म को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो हमको, हमारे बेढंगेपन को हर दृष्टिकोण से देखा है उन्होंने, और जितना कहा है से कमुना किच्चई पावकारी। हमें जो भी दुख मिलता है, जो भी तकलीफ मिलती है, से कमुना किच्चई पावकारी, ये भगवान का संदेश है। जितने भी दुख हैं वो पाप की वजह से आ रहे हैं, जितनी भी तकलीफ है। और ये सामने वाला दुख नहीं दे रहा, हमारा पाप हमें ही दुख दे रहा है।
वो बात अलग है, सामने वाला हमारे पाप से जुड़ा हुआ है, वो हमारे कभी किसी पाप का शिकार हुआ, उसके साथ हमारा कोई गंदा संयोग बना। गंदा संयोग कहते हैं कि जो हमें दुख देने वाला है, जिसको हम शत्रु का संबंध कहते हैं, दुख देने वाला संयोग बना। अब वो अपना हिसाब किताब, उस समय मैं मजबूत था, वो कमजोर था, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे सताया, लेकिन अब वो मजबूत हो गया है और मैं कमजोर हो गया। भैया ये तो वो कौन सा एक वो गोल गोल घूमता है ना, वो सर्कस के अंदर, हाँ, वो हिंडोला जो नीचे है थोड़ी देर में वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर है नीचे। यही जिंदगी का हिंडोला है। तो इसलिए आप बचे। और ये क्योंकि इतना ही बोलता हूं, आगे अकाम मरणीय 5वां अध्ययन है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अज्ञजन यानी अज्ञानी, अज्ञजन संत्रस्त होते। मौत से कौन घबराता है, उसके लिए बोल रहे हैं भगवान। इसका नाम क्या रखा है? अकाम मरणीय। अकाम मरणीय, बिना मतलब की मौत। मरण दो प्रकार का, सकाम मरण और अकाम मरण। जिस मृत्यु में जीवन का उत्थान हो, आत्मा का कल्याण हो, उसे हम सकाम मरण कहते हैं। और जिसको हम कहते हैं ना, कुत्ते की मौत, मर गया, सड़ के मर गया, ऐसे ही मर गया रे, कुछ नहीं कर पाया, उसको हम अकाम मरण कहते हैं। सकाम मरण उसको कहते हैं मरने से पहले आत्मा से संबंध जोड़कर संसार से रिश्ता तोड़ ले, उसको हम सकाम मरण कहते हैं। मन में मरते मरते ये होश आ जाए कि अब तू कुछ भी कर ले बचेगा नहीं, तुझे अब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मौत आए, ये घर तेरे से छुड़वाए, ये दौलत तेरे से छुड़वाए, ये रिश्ते तेरे से तोड़वाए, तो होश में ही रिश्ते क्यों ना तोड़ ले। क्योंकि या तो घर से रिश्ता जोड़ सकता है या भगवान से रिश्ता जोड़ सकता है। भगवान से रिश्ता जोड़ लेगा तो घर से रिश्ता टूट जाएगा। तू बेशक बेड पर पड़ा है, चाहे तू मृत्यु शैया पर पड़ा है, उस वक्त तू भगवान से जुड़ जा, आत्मा से जुड़ जा। घर को छोड़ दे, रिश्तों को तोड़ दे, क्योंकि तू चाहे कितने हाथ पांव पटक ले, कोई बचाव करने वाला नहीं है। होश में आ, होश में आ। और जब होश में आता है तो होश हमें आत्मा तक लेकर के जाता है। ये संसार का पूरा दर्शन कराता है। तेरा दिमाग खराब है, तू कहां मर रहा है, ये सब मोहनीय कर्म का प्रभाव है। तू क्यों 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 कब तक रुलेगा, कब तक इस संसार में भटकेगा। यहां तक चेताने की भगवान कृपा कर रहे हैं। इसलिए आप हृदय से बोलिए, बोलिए शासनपति भगवान महावीर। ये अनंत उपकार है मेरे भगवान का कि जिसने मृत्यु की बेला में भी हमें समझाया है, कहा कि होश में आ जा, मोहनीय कर्म का प्रभाव से बाहर निकल, मैत्री भाव के अंदर आ जा, सबसे खिमत खिमाव ना कर, सबसे क्षमा याचना कर, सबसे माफी मांग और स्वीकार कर। आहार शरीर उपधी, पचखों पाप 18, मरण पाऊं तो बोसरे, जीवूं तो ये तो हमारे यहां हर रोज संथारी की पद्धति बताई गई है कि जब हम सोए तो सोते समय होश में रहें, होश में ये पाठ पढ़ें। ये जो मैंने अभी बोला है, आहार शरीर उपधी, पचकू पाप 18, ये सब चीज आ गई, सब चीज आ गई। इसमें आहार आ गया चारों, क्योंकि सोते वक्त तुम भोजन तो करोगे नहीं। आहार शरीर, शरीर के प्रति होश रहता नहीं। मेरी टांग कहां जा रही, मेरा सिर कहां जा रहा, मेरा तकिया कहां जा रहा, पता चलता है नींद में? नींद में पता नहीं चलता मैं कहां पड़ा हूं, कहां रह रहा हूं। आहार शरीर उपधी, और ये जितना भी मकान है, जितनी भी हमारी दौलतें हैं, जितनी भी पद और पदवियां हैं, कब तक? जब तक आप जीवित हो। जीवित के तो होश में हो, जागे हुए हो। जब सोओगे तो सब चीज से आपका कनेक्शन कटा। भगवान ने यह कहा कि सोते वक्त भी
इस चीज को याद करो कि क्या पता कहीं तुम सोते सोते ही ना रह जाओ। जब सो तो भगवान की शरण में सो, उनके चरणों में सो, उनका हो करके सो, यही मान करके सो। तो बोल रहे हैं अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते, इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी, आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं। भाव भ्रमण परिमित करे, संलेख ना करे के सही। भाव भ्रमण परिमित करे, संलेख ना करके सही। अज्ञजन, चार भेद बतला रहा हूं। एक होता है प्राज्ञ, एक होता है प्राज्ञ, एक होता है सुज्ञ, एक होता है विज्ञ, एक होता है अज्ञ। अब ये समझना, इन चीजों को समझ ले, इस चीज को समझ ले, आप इस अध्ययन को समझ जाओगे। प्राज्ञ किसको कहते हैं? प्राज्ञ उसको कहते हैं जिससे कोई भूल होती नहीं, जिससे, क्योंकि हमेशा होश में रहता है, और जो हमेशा होश में रहेगा उससे कभी गलती होगी नहीं। जहां भी गफलत हो गई, जहां भी बोलते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां भी एक्सीडेंट होते, जो भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, जहां आपकी सावधानी हटती है वहां दुर्घटना घटित होती है। तो प्राज्ञ उसको कहते हैं जो हमेशा हर पल हर स्तर पर सावधान रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राज्ञ। प्राज्ञ ये भगवान का शब्द है, प्राज्ञ। 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु और प्राज्ञ ही होते हैं। ऋजु और वो सरल भी होते हैं और प्राज्ञ होते हैं। और बताओ आपको वो ऋजु क्यों है? क्योंकि वो प्राज्ञ हैं। प्राज्ञ यानी उनसे कोई भूल नहीं होती। भूल क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सरल है। सरल है इसलिए वो प्राज्ञ है। क्योंकि गलती होगी कुटिलता में, गलती होगी अपने आप को ज्यादा चालाकी में, अपने आप को ज्यादा दिखाने के चक्कर में। कई लोग तो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान साबित करने के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं। क्या बोला मैंने अभी? ज्यादा बुद्धिमान दिखाने के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं, डींग हाँकने लग जाते हैं। उसने कहा कि सावधान। प्राज्ञ, प्राज्ञ उसको कहते हैं जिससे कोई भूल नहीं होती, राइट। सुज्ञ किसको कहते हैं? सुज्ञ उसको कहते हैं जो दूसरों को भूल करते हुए देखकर अपनी गलती को समझ जाए कि जो ये गलती कर रहा। क्योंकि ये बात पूछी थी एक बार अकबर ने बीरबल से, भाई तू इतना बुद्धिमान कैसे बना? तो उसने मालूम है क्या जवाब दिया था? बीरबल ने कहा था पागलों को देख देख के मैं बुद्धिमान हो गया। पागलों को देख के कैसे बुद्धिमान हो गया? कहा कि जिन जिन बातों से वो पागल कहलाए, मूर्ख कहलाए, मैंने वो बातें करनी बंद कर दी। दूसरों की गलतियों से जो सीखे उसे सुज्ञ कहते हैं, और अपनी गलतियों को महसूस करके अपनी गलतियों में सुधार करे उसे विज्ञ कहते हैं। उसे विज्ञ कहते हैं। अपनी गलती महसूस, जहां पता लगे कि ये मेरी गलती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी होता मेरी गलती है, तो भी अपनी गलती उस गलती को जस्टिफाई करते। मैंने कहा कि तू इतना गुस्सा क्यों कर? क्योंकि जी मैं तो करना ही नहीं चाहता, वो करवाता है। अरे कमाल की बात है। मैं तो जी शांत रहना चाहता हूं, वही पंगे लेता, वही उंगली लगाता है मुझे। अरे भैया उंगली इसलिए लगा रहे, कुछ उंगली का असर हो रहा होगा तेरे ऊपर। तो ये विज्ञ उसको कहते जो अपनी गलतियों से सीखता है। और अज्ञ किसको कहता है? जो गलतियां करता रहता है, उसमें कोई भी सुधार की संभावना नहीं, उसको अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, रस्किन एक फिलोसोफर हुआ है अमेरिका का,
उसने एक बात बड़ी जबरदस्त बोली थी, समय हो गया आपका, कि गलतियां करो दिल भर कर करो, गलतियां करो दिल भर कर करो, हर रोज करो, लेकिन ध्यान रखो एक गलती को दोबारा ना करो। तो एक दिन वो आएगा कि हमारे जीवन से सभी गलतियां निकल जाएंगी। तो इन गलतियों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, मोह को कर्म कीजिए, मोह को कम कीजिए, गलतफहमियों को दूर कीजिए। मुझे जाना है इस दुनिया से, इस बात को हमेशा याद कीजिए। और जाने से पहले मैं प्रभु की शरण ग्रहण करूंगा। मैं हर रिश्ते को सोच करके चलूंगा सब रिश्ता झूठा है। मैं परमात्मा की शरण ग्रहण करूंगा, त्याग प्रत्याख्यान करूंगा, संलेखना करूंगा। धीरे धीरे हर चीजों को कुछ ना कुछ छोड़ता जाऊंगा, छोड़ता जाऊंगा, छोड़ता जाऊंगा। इस शरीर को छोड़ने से पहले कोशिश तो ये भी करूंगा कि मैं अपने कसायों को भी छोड़ दूं। ये सकाम मरण है। अकाम मरण से सकाम मरण की, पंडित मरण भी बोलते हैं इसको, बाल मरण भी। जो अज्ञानी का मरण है उसको बाल मरण कहा है, और जो होश में जाता है उसे हम पंडित मरण कहते हैं। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। धन्यवाद आप सभी का।